हाय हेलो, कैसे हैं? मज़े में? चलिए, हम लोग मज़ा लेते लेते आ गए 7.1 में। देखिए, 7.1 के दो क्वेश्चन हमने किया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई एक फिगर हमें गिवन है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें हमें ए डी और बी सी इस पे परपेंडिकुलर है। सपोज एक लाइन सेगमेंट है हमारा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इधर है, दूसरा परपेंडिकुलर इधर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही आप जानते हो। ये लाइन सेगमेंट का नाम दे रखा है हमें ए डी, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये हमें ए नीचे है, ओके, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए बी हमारा लाइन है और बी से डी परपेंडिकुलर है, डी से ए से सी परपेंडिकुलर है। ये बी सी, अच्छा यहां सी है और ये डी है। अब हम सी और डी को मिला देते हैं। ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ लिखते हैं। गिवन ने हमें बी सी एंड ए डी आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी सी, और कुछ नहीं गिवन है। हमें शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी कि टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट ए बी। यानी कि हम अगर ए ओ और बी ओ को इक्वल कर दें तो बात बन जाएगा। प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90, क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिवन है। इसको ले लेते हैं 1 इसको 2। हमें साथ में ये भी गिवन है, साथ में हमें ये 90 डिग्री है और ये आपस में इक्वल भी गिवन है। इसको ले लें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये क्या बन जाएगा? रीजन लिखना जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और साथ में हमें गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए, ये क्राइटेरिया क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, थर्ड एंगल आर इक्वल। अब यानी कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाई ए ऐसे एंगल साइड एंगल से। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू बी ओ सी पी सी टी, और सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line, यानी L और M पैरेलल है, P और Q पैरेलल है। ये L है, ये M है, ये P है,
ये Q है। ये लाइन पैरेलल है और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली ए, बी, सी और डी पॉइंट पे ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये डायगोनल अगर मिला दें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, शो करना। गिवन L parallel M and P parallel Q. To prove triangle ABC congruent to triangle ADC, ABC and CDA are congruent. Proof. In triangle ABC and triangle CDA, ABC and CDA, ये एंगल 1, ये 2, इसको लेते हैं 3 और इसको लेते हैं एंगल 4। लिख सकते हैं ना, इजी बनाने के लिए हम 3-3 लाइन में क्यों करें, इजीली बोल देते हैं उसको। तो ये क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AC इज इक्वल टू CA कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन अल्टरनेट। So, triangle ABC congruent to triangle CDA by angle side angle। हो गया प्रूव, यही हमें प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5, लाइन L इज द, देखो सारे क्वेश्चन ना एक समान होता है, केवल जरूरत है आपके ध्यान देने की, कंसंट्रेट करना है, अच्छे बच्चे बनना है। आप सबको मालूम है अच्छे बच्चे का लक्षण क्या होता है, नहीं मालूम? चलिए मैं अभी बताता हूं। अच्छे बच्चे किसको कहते हैं, उसके 5 लक्षण, 5 लक्षण हैं जो आप ढूंढिएगा। अगर आप में ये 5 लक्षण है तो आप निश्चित ही अच्छे बच्चे हो। बताओ अच्छे बच्चे का लक्षण, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। तब तक आप सोचिए क्या क्या अच्छे बच्चे का लक्षण हो सकता है। अच्छा बता ही देता हूं, चलिए। अच्छे बच्चे का लक्षण है काग निद्रा, नींद होनी चाहिए, काग चेष्टा, श्वान निद्रा। श्वान संस्कृत में कहते हैं हम कुत्ते को, और सबसे ज्यादा कुत्ते का नींद पतला होता है। वो सोता है थोड़ा जरा से ही आहट हो फट से उठ जाता। श्वान निद्रा, वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम। ध्यान आपका बगुले के तरह हो। आपने देखा होगा नदी के किनारे बगुला एकदम घात लगाए बैठा रहता है, मछली दिखी नहीं पटाक। ध्यान बगुले के समान, नींद कुत्ते के समान, लेकिन चेष्टा मतलब फुर्ती कौवे के समान। आपने देखा होगा काग बोलते हैं कौवा को, आपके हाथ से कई बार रोटी लेके उड़ जाता है, कितना फुर्तीला है। तो ये 3 गुण हो गया। और चौथा अल्पहारी, ऐसा नहीं ठस भोजन दिया पर से सो गए, भोजन भी कम, अल्पहारी और गृह त्यागी।
जिसे पढ़ाई के समय में, पढ़ाई के स्टडी आवर में अपने घर के बारे में भी चिंता ना हो, घर की भी कोई बिल्कुल दूर हो घर से, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये 5 लक्षण अच्छे बच्चों का है। आप में से कौन कौन सा 5 लक्षण है ढूंढिएगा और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। अच्छे बच्चे बनने के लिए ये सब करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एंगल है हमारे पास ए, ये ए है, ये एंगल है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये बाइसेक्टर लाइन जो आगे तक बढ़ा दिया, इस लाइन का नाम दिया है एल। ये इस यहां से एक बी पॉइंट लेते हैं और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है दोनों आर्म पे, इधर भी और इधर भी। ये परपेंडिकुलर डाला गया, एक का नाम है P, दूसरे का Q। तो गिवन हो गया ये, और हमें प्रूफ करना है। 2 इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, तो पहले गिवन लिखते हैं। इससे पहले हम इस साइड को जरा साफ कर देते हैं। देखिए, इसमें हमें गिवन है लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, इसमें 2 प्रूफ दे रखा है। एक हमें प्रूव करना है APB कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल AQB। और सेकेंड प्रूफ में कह रहा है हमसे कि BP इज इक्वल टू BQ, BP is equal to BQ, that means B is equidistant from both arms. Proof. In triangle APB and triangle AQB, इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है? ये बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? L बाइसेक्ट एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, each 90, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन, और ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB बाय AAS। AAS भी होता है 2 एंगल और कोई भी साइड, क्योंकि तीसरा एंगल तो इक्वल ही होता है। हो गया प्रूफ। अब जब ये प्रूफ हो गया तो ये क्या होगा? BP इज इक्वल टू BQ, CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये भी प्रूफ हो गया। तो ये दोनों हमें प्रूफ करना था। आज अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। तब तक ढूंढिएगा क्या आप अच्छे बच्चे हैं। अगले वीडियो में आपको बुरे बच्चों का भी लक्षण बताऊंगा, 5 लक्षण बुरे बच्चों का। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अच्छे बच्चे या बुरे बच्चे। बाय।